हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। जो भी एक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है अब में पास्ट में, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और सेकंड यूज है उसका पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का हमारा अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव का क्या रूल है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच सेंटेंस का क्या रूल है? पहले डब्ल्यूएच वर्ड आ जाएगा, फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है, जो हमारा अफर्मेटिव होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, बाकी नेगेटिव इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच में सब में कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसा हमारा एग्जांपल है, वह सुबह जल्दी उठ गई। अब वह के लिए क्या आया? सी। वह के लिए क्या आया? सी। अब जल्दी उठ गई, उठने को बोलते हैं इंग्लिश में वेक, लेकिन वेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉक। सी वॉक अप, जल्दी के लिए अर्ली और सुबह के लिए मॉर्निंग। तो सेंटेंस बना हमारा सी वॉक अप अर्ली मॉर्निंग। वह सुबह जल्दी नहीं उठी, तो यहाँ बनेगा हमारा सी। नेगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे यहाँ पे किसका यूज करेंगे? डिड नॉट का यूज करेंगे। तो सी डिड नॉट वेक अप अर्ली। बच्चों यहाँ पे आपको एक ही चीज याद रखें, देखो यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म का यूज करा था क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस था। यहाँ नहीं आ गया तो डिड नॉट का यूज करा, और डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे इसी मारे मैंने क्या लिखा है? वेक लिखा है यहाँ पर। क्या वह सुबह जल्दी उठी? अब शुरू में क्या आ गया? क्या आ गया? तो क्या के लिए शुरू में क्या लगा? पहले डिड लिखा। डिड सी वेक अप अर्ली मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है सुबह जल्दी क्यों उठी। आगे एक बीच में क्या आ गया? क्यों आ गया। क्यों आ गया तो मतलब डब्ल्यूएच वर्ड है। डब्ल्यूएच वर्ड है तो क्यों के लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? डिड। लड़की है तो आ गया सी। वाई डिड सी वेक अप अर्ली मॉर्निंग। वेक अप अर्ली मॉर्निंग। तो हमारा सेंटेंस बोला वह सुबह जल्दी क्यों उठी, तो वाई डिड सी वेक अप अर्ली मॉर्निंग। अब हम सेकंड एग्जांपल करते हैं इसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। बीच में क्या आ गया? कोई डब्ल्यूएच वर्ड आ गया, तो हम बनाते हैं मैंने उसका पीछा किया। मैंने क्या बोला? आई। पीछा करने को बोलते हैं चेज्ड। उसका आगे नहीं आया हिम या हर, आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है किसका, लड़का ही लड़की है। मैंने उसका पीछा नहीं किया, आई। नहीं के लिए आ जाएगा डिडंट चेज हिम या हर। क्या मैंने उसका पीछा किया, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी डिड आई चेज हिम या हर। मैंने उसका पीछा क्यों करा, तो आ जाएगा वाई डिड आई चेज, वाई डिड आई चेज हिम या हर क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस मैंने उसका पीछा क्यों करा, वाई डिड आई चेज हर। क्योंकि डब्ल्यूएच सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड आ जाता है, ये रहा डब्ल्यूएच वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिम या हर में से। अब हम पास्ट इंडेफिनिट का हम दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा एग्जांपल क्या? उसने मुझे संदेश भेजा। नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे क्या लग गया? नेगेटिव सेंटेंस में नहीं लग गया, उसने मुझे संदेश नहीं भेजा। इंटरोगेटिव में शुरू में क्या लग जाएगा, और डब्ल्यू सेंटेंस में क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कोई सा भी क्या लग जाएगा? वर्ड लग जाएगा। तो सेंटेंस हमारा उसने मुझे संदेश भेजा। भेजने को इंग्लिश में हम कहते हैं सेंड। सेकंड फॉर्म जो होती है सेंट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? सेंड। तो उसने के लिए आया ही के साथ यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी सेंट। मुझे के लिए आया मी।
संदेश को बोले ए मैसेज, तो सेंटेंस बना ही सेंट मी अ मैसेज। नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लग जाता है यहाँ पर, ही डिड नॉट सेंड मी ए मैसेज। अब नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे क्या लग गया, सेंड लग गया। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस सेंटेंस में नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH वाले सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हम। अब अगला एग्जांपल है उसने मुझे संदेश भेजा, तो क्या उसने मुझे संदेश भेजा के लिए हम क्या लिख देंगे शुरू में, डिड ही सेंड मी ए मैसेज। और WH वाला सेंटेंस है क्यों, क्यों के लिए सबसे पहले आ जाएगा वाई, फिर आ जाएगा डिड ही सेंड मी ए मैसेज। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ यहाँ पर। उसने मुझे संदेश क्यों भेजा, पहले क्यों के लिए वाई आ गया, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है तो यहाँ डिड आ गया, फिर हमें सब्जेक्ट की नीड है, सब्जेक्ट आता है तो ही आ गया, सेंड मी अ मैसेज। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, उसने मेरा हाथ पकड़ा। नेगेटिव सेंटेंस में लग गया नहीं, उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शुरू में क्या आ जाएगा, क्या, क्या उसने मेरा हाथ पकड़ा। और WH वाले सेंटेंस में क्या आ गया, क्यू वर्ड आ गया, ये WH सेंटेंस है। तो अब हम बनाते हैं उसने मेरा हाथ पकड़ा। ही, पकड़ने को बोलते हैं इंग्लिश में होल्ड, लेकिन सेकंड फॉर्म होती है हेल्ड और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हेल्ड। तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, तो आएगा ही हेल्ड माई हैंड। तो हमारा सेंटेंस बना ही हेल्ड माई हैंड। अब नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लग जाएगा, ही डिड नॉट होल्ड माई हैंड। अब यहाँ पे तो हमने सेकंड फॉर्म यूज करी है और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज करी है। ऐसा क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इंटेरोगेटिव में भी और WH में भी। तो इंटेरोगेटिव बना हमारा डिड ही होल्ड माई हैंड। उसने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, तो वाई डिड ही होल्ड माई हैंड। उसने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, क्यों के लिए क्या आ जाएगा वाई, फिर आ जाएगा डिड होल्ड माई हैंड। तो सेंटेंस बना हमारा उसने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, तो वाई डिड होल्ड माई हैंड। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। अब हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, उन्होंने मुझे स्कूल छोड़ा। नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे नहीं लग गया तो ये नेगेटिव बन गया, उन्होंने मुझे स्कूल नहीं छोड़ा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शुरू में क्या आ गया और WH वाले सेंटेंस में कब आ गया। यहाँ फिर बताता हूँ, जब भी सेंटेंस में कब आ जाए, कहाँ आ जाए, कैसे आ जाए, क्यों आ जाए, वो सारे हमारे WH सेंटेंस होते हैं। तो हम बनाते हैं उन्होंने मुझे स्कूल छोड़ा। उन्होंने के लिए क्या आया, दे। स्कूल छोड़ने के लिए आया ड्रॉप, और ड्रॉप की सेकंड फॉर्म होती है ड्रॉप्ड। ही दे ड्रॉप्ड, मुझे के लिए आ गया मी, स्कूल के लिए आ गया एट स्कूल। तो हमारा सेंटेंस बना दे ड्रॉप्ड मी एट स्कूल। और नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लग जाएगा, दे डिड नॉट ड्रॉप मी एट स्कूल। एट का यूज किस लिए करा है हमने, यहाँ एट का यूज करा है किसी भी चीज को जब हम पर्टिकुलर पोजीशन पता होती है तो उसके लिए एट का यूज करते हैं। तो हमारा इंटेरोगेटिव बना डिड दे ड्रॉप मी एट स्कूल क्वेश्चन मार्क। और उन्होंने मुझे स्कूल कब छोड़ा, तो कब के लिए आ गया पहले व्हेन, फिर आ गया हमारा डिड दे ड्रॉप मी एट स्कूल। अब हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल नंबर 5 और हमारा वो लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5।
अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का लास्ट एग्जाम्पल है। हमने दिवाली का त्यौहार मनाया, हमने दिवाली का त्यौहार नहीं मनाया, नेगेटिव सेंटेंस। क्या हमने दिवाली का त्यौहार मनाया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और हमने दिवाली का त्यौहार कैसे मनाया। तो अब हमने के लिए आया वी, मनाने के आया सेलिब्रेटेड। वी सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। वी सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। नेगेटिव सेंटेंस है, हमने दिवाली का त्यौहार नहीं मनाया, तो सेंटेंस वी डिड नॉट सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। क्या हमने दिवाली का त्यौहार मनाया, तो क्या के लिए डिड शुरू में आ जाएगा, तो डिड वी सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। हमने दिवाली का त्यौहार कैसे मनाया, तो कैसे के लिए क्या आ जाएगा, हाउ डिड वी सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। तो हमारा सेंटेंस बना हाउ डिड वी सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। अब हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। आप क्या करना, बहुत सारे एग्जाम्पल की और प्रैक्टिस करना, ताकि आपको इसके एग्जाम्पल्स बना सको।